अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा संपन्न हुआ। कांग्रेस का संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आराधना मिश्रा, अखिलेश सिंह सहित कई नेता सम्मेलन में हुए शामिल। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे का बयान, चुनाव में कौन पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है इसका मापदंड जनता की आवाज है। राहुल गांधी ने पूरे देश की एक नई सोच दी है, एक नई दिशा शुरू की है। सिर्फ भाषण से ही नहीं, उन्होंने 10,700 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा और न्याय यात्रा की है। राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्पण और विश्वास बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें गांव-गांव तक फैली हुई है और मजबूत है। आवश्यकता है उन्हें निकाल कर देखने की। आने वाले दिनों में एक आंधी के रूप में, एक तूफान के रूप में अन्याय के विरोध में कांग्रेस खड़ी दिखेगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान, रामलला का दर्शन करने पर बोले अजय राय। कहा, हमारे किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि हम रामलला का दर्शन नहीं करेंगे। हम सब लोग भगवान के भक्त हैं। मैं महादेव की नगरी से आता हूं। हम लोग शिव भक्त हैं, राम भक्त भी हैं। आज अयोध्या रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। शरद पूर्णिमा के मौके पर भगवान रामलला का दर्शन किया है। रामलला और हनुमान जी का दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ा हूँ। भाजपा पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा, आज संविधान को कुचलना का काम हो रहा है। चारों तरफ बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। अयोध्या में एक युवती के साथ गैंग रेप हुआ, उसमें एक भाजपा नेता का लड़का आरोपी है। क्या उसका घर गिराया गया? भाजपा ने उसको बचाने का काम किया है। देखिए, आज अयोध्या में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो 10 बड़ी रैलियां संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन जो हो रहे हैं, उस कड़ी में आज 8वां सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। उस संविधान के संरक्षण के लिए, संविधान को बचाने के लिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे पार्लियामेंट हो या सड़कों पर है, लोगों के अधिकारों का हनन कर कर एक प्रकार से जो जंगल राज चला रहे हैं और संविधान को दरकिनार कर कर उस लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उसे बचाना आवश्यक है। और इसके चलते हुए माननीय राहुल जी पूरे देश में एक जन जागरण का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी कांग्रेस जन एक संकल्प लेकर, जहां पर संविधान को बचाकर और आने वाले पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम ये संकल्प ले रहे हैं। उपचुनाव पे क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जी, उपचुनाव का हम स्वागत करते हैं और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें 9 की घोषणा हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि एक ही घोषणा क्यों नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हार हो रही है। इंडिया गठबंधन इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और हमें पूरा विश्वास है कि 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुन कर आएंगे। गठबंधन बना रहेगा, साथ में लड़ेंगे, सब साथ में। ठीक है। पूर्व सांसद पीएल पुनिया तमाम इस धरती के महान अयोध्या पे आए थे, उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि तिरंगे के नीचे हम लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये सरकार गूंगी बहरी बैठी हुई है, शासन प्रशासन पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। रोज़ दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं और प्रशासन एकदम फेल है, सरकार भी अपने आप में एकदम फेल है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को तुरंत तत्काल अपने प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र की जिस तरह हत्या हो रही है, इस तरह सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मिल्कीपुर उपचुनाव पे आप क्या कहेंगे? मिल्कीपुर उपचुनाव जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा, पार्टी की जो व्यवस्था होगी, उस पर हम लड़ेंगे और जीतेंगे और 10 सीटों पर जीत के जाएंगे। हमारी तैयारी पूरी है, बूथ स्तर से लेकर के चुनाव प्रचार कमान जो भी हमारे पास संसाधन है, उससे हम चुनाव पूरी तरह मजबूती से लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में यहाँ से सुफड़ा साफ हुआ है और आने वाले विधानसभा में भी साफ होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, पार्टी भी तैयारी कर रही है और गठबंधन से भी हमारी बातें चल रही हैं। यथासंभव कि हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं कांग्रेस पार्टी का अयोध्या महानगर का जो है महासचिव हूँ। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए
हमारे सम्मेलन ये पहले से आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में चल रहा है। आपने देखा होगा लखनऊ में, प्रयागराज में, और ये हम आज 8वां ये सम्मेलन ये कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आज संविधान को कुचलने का जो काम हो रहा है, आपने देखा चारों तरफ बच्चियों के साथ रेप। आपके यहीं अयोध्या में एक बच्ची के साथ रेप होता है, वो भाजपा का नेता उसका बेटा रेप करता है। कोई घर गिराया गया उसका? किसी का घर गिरा तो बताइए जो भाजपा के नेता हैं, कुछ नहीं, उसको बचाने का काम किया। आप लोगों के द्वारा चीज़ें आई, हम लोग के संज्ञान में, हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से कल की बात है, झलकारी बाई अस्पताल में गेट बंद कर दिया गया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव को नहीं जाने दे रहे थे, हमको नहीं जाने दे रहे थे। क्यों? उसके बाइक पर दबाव कि बयान बदल दो, ये हुआ ही नहीं है। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े रहे और चीज़ों को सामने ले आए। तो हम निश्चित तौर से अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी है कांग्रेस। घोषणा हो गई है, बहुत जल्द आपके सामने सारा परिणाम आ जाएगा। ये मुझे लगता है कि देखिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो लगेंगे। बात की जाए अब रामलला के ने नहीं कहा, हमारे नेता निश्चित तौर से, हम सब लोग भगवान के भक्त हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से मैं आता हूँ, महादेव की नगरी से आता हूँ। हम लोग शिव भक्त हैं। भगवान के दरबार में आज अयोध्या रहने का सौभाग्य, रात विश्राम करने का सौभाग्य मिला, तो बिना भगवान राम को दर्शन किए कैसे जाएंगे? भगवान राम का भी दर्शन किया शरद पूर्णिमा के आज पुण्य दिन, और उसके बाद हम लोगों ने हनुमान जी का दर्शन करके वहाँ उनका आशीर्वाद लेके आगे चले।